अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ सेमेस्टर जो कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजी है और हिस्टोलॉजी है। आप लोग को पता होना चाहिए हिस्टोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द टिश्यूज़। तो आप लोग क्योंकि एमएलटी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हिस्टोलॉजी की और हिस्टोपैथोलॉजी की। और पैथोलॉजी का मतलब जहाँ डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाए। तो आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ का। एक वन ऑफ द मेजर पार्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। सो वैसे बॉडी में तकरीबन 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एंड नर्वस टिश्यू होते हैं। हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ की कुछ खास इसके फीचर्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ के कुछ खास फीचर्स ये होते हैं, एक तो ये एवास्कुलर होता है। एवास्कुलर का मतलब इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। और ये टाइटली एडहेरेंस होते हैं एक दूसरे से, यानी इनमें गैप जंक्शंस बिल्कुल भी नहीं होता। और ये या तो आउटसाइड द सरफेस पाया जाएगा किसी भी बॉडी के, या इनसाइड द कैविटी यानी अंदर लुमेन के अंदर, फर्स्ट क्या जो स्टोमिक है उसके लुमेन के अंदर, ठीक है। तो लुमेन की सरफेस, और ये जोन से है उसको लाइन करते हैं ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो फाइनली जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं। तो एपिथेलियल सरफेस की ये मेन फीचर्स हैं, यानी ये जो सबसे पहला फीचर्स है जो मैंने आपको बताया, ई वास्कुलर होते हैं, या तो बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पर होंगे या फिर इंटरनल सरफेस पर होंगे, और इनमें बहुत कम जंक्शंस होंगे नहीं। बाकी इसमें इसमें कोई वेरिफिकेशन भी आती है, जैसे स्ट्रेटिफाइड्स होते हैं, किसी में जो उनसे पिगमेंटेड होता है यानी पिगमेंट जमा हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन एपिथेलियम। अब एपिथेलियम कौन सा है, एपिथेलियम के आगे बहुत सारी किस्में हैं। इसमें जो सबसे पहले है सिंपल। अब एपिथेलियम वैसे जनरली लाइज किया जाए तो एपिथेलियल एक यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी लैमिनर या यूनिलैमिनर, ठीक है। तो जिसे कंपाउंड एपिथेलियम भी कहते हैं और सिंगल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो यहाँ हम सिंपल पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ सिंपल एंड थिक लेयर। और जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, इसकी मोर देन वन लेयर्स होती हैं। तो स्ट्रेटिफाइड ज़्यादातर पाई जाती है आपके ग्लोमेरुलस में पाई जाती है, और आपके जो उनसे है एल्वोलाई में पाई जाती है। तो इस तरह आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। इस तरह स्केमस एपिथेलियम भी होती है। तो इस स्केमस एपिथेलियम में इन सारों का बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है, तकरीबन सिर्फ इनके साइज़ और हाइट्स में फ़र्क होता है, ठीक है। इसकी विड्थ कौन सी है, ज़रा सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके बाद जो से क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं, इसमें क्यूबाइडल टाइप ही होते हैं। क्यूबाइडल टाइप छोटे छोटे गोल टाइप के एपिथेलियम होते हैं, इनके दरमियान में न्यूक्लियस होता है। और क्यूबाइडल एपिथेलियम ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है कि किधर पाई जाती है। ये ज़्यादातर आपके जो से है फैलोपियन ट्यूब्स में भी क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। इसके अलावा कॉलमनर एपिथेलियम होती है, कॉलमनर टाइप होती है, इसमें कॉलम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द ऑल epithelium. That is a simple epithelium. That is a simple squamous epithelium. That is present as I said के बेमन्स कैप्सूल और उसमें पाया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है, यहाँ एक्सचेंज होता है। तो वुमेंस कैप्सूल के ये अंदर लाइनिंग में पाया जाता है, अंदर वाली लाइनिंग में ए वास्कुलर होता है। जो इसके पास सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम होता है, ये ज़्यादातर ओवरीज, किडनीज और थायराइड फॉलिकल्स में होता है। तो इसका काम भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस में होता है। सिंपल कॉलमनर आप यू कैन सी दैट इज़ द कॉलमनर एपिथेलियम, दैट इज़ द कॉलमनर सेल्स एंड दैट द न्यूक्लियस इन इट एंड दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ लाइन ओवर ऑल स्मॉल ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी जितनी इंटेस्टाइन है इसमें ये कॉलमनर एपिथेलियम ही होती है, और इसके ऊपर वेलाई होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
स्ट्रेटिफिकेशन भी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसमें सिंपल से सिंपल होती है कि हमारे ट्रैकिया, डक्टस एफरेंस और एफरेंट एपिडिडमस में होती है। इसका काम भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का है। ठीक है। अच्छा, ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है और स्ट्रेटिफाइड स्केमस है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है, ये इन्हीं की ही आगे किस्में होती हैं। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन मेजर इनके लोकेशन का डिफरेंस होता है। जैसे स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है, जो सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, लार्ज डक्ट्स ऑफ एक्टिव ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड्स का भी एक अपना स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था, आप लोगों की फर्स्ट एमएलटी में, कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। एपिक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि एसिक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो उनमें जो मेनली एपिथेलियम जो ग्लैंड्स में होती है वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल होती है। ठीक है, यानी थोड़ी सी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी होती है और क्यूबाइडल एपिथेलियम भी होती है। यानी स्ट्रेटिफाइड वाले फीचर्स भी पाए जाते हैं, क्यूबाइडल वाले भी पाए जाते हैं। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड जो कॉलमनर में से स्ट्रेटिफाइड वाले भी पाए जाएंगे और कॉलमनर, और जबकि इसमें कॉलमनर टाइप होगी, बाकी सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम होगी। ये लार्ज डक्ट्स ऑफ एसोक्राइनल और एनोरेक्टल रीजन, एनोरेक्टल जहाँ एनसोरेक्टम मिले। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज द लास्ट एपिथेलियम और मेरी फेवरेट एपिथेलियम है।